आज का अपना फर्स्ट एवर Q&A वीडियो बनाते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी। आप किस यूट्यूबर की फैन हैं? तो सवाल किया है कि आपकी अपनी फैमिली आपके साथ क्यों नहीं होती। तो गाइज आप ही अपनी जर्नी शेयर करें। आप माया कैसे बनी, लोग कैसे मिले और आजकल जो न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं उनको आना चाहिए या नहीं। आप फंक्शन क्यों नहीं दिखाती? फंक्शंस में इसलिए अब आया है मेन सवाल। यही मैं पारो को भी इंक्लूड करती हूँ इस सवाल में, सिया जी को भी इंक्लूड करती हूँ और गुलफाम को भी इंक्लूड करती हूँ। आपकी एंगेजमेंट कब है? तो आपका यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई है या नहीं, लाजमी बताना। माया जी आप शादी कब करेंगी? भाई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस चीज की देरी है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। अच्छा जी गाइज मेरे दिन का आगाज हो चुका है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, रेडी शेडी हुई हूँ। और गाइज आज मेरी तबीयत बहुत सख्त खराब थी, बुखार था मुझे सुबह से। मैं सो ही रही, फिर अली रजा ने मुझे बोला कि आप उठे, आपने वीडियो बनानी है, तैयार हो। तो फिर आज मैं इसलिए तैयार थोड़ी सी ज्यादा हो गई हूँ कि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। तो टाइम जाया किए बगैर आज का अपना फर्स्ट एवर Q&A वीडियो बनाते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के सब सवालों के जवाब दूंगी। और आप लोगों ने इतने सवाल पूछे हैं और इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं कि उनका जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट Q&A। A few moments later. जी गाइस तो मैंने आज सोचा था कि आज का रैंडम व्लॉग नहीं बनाऊंगी, जैसे मैं अपनी रूटीन्स दिखाती हूँ ये वो। डायरेक्ट मैं आज के टॉपिक पे आऊंगी जो कि है आज Q&A करना मैंने। और आप लोगों ने इतने सवाल पूछे हैं वो मैंने ना स्क्रीनशॉट्स लेके रख ली हैं और एक एक करके बहुत ज्यादा सवाल है, सबके जवाब तो नहीं दे सकूंगी। और एक और बात मैंने ये कहनी थी कि ज्यादातर लोगों ने सेम क्वेश्चंस पूछे, तो प्लीज आप लोग नाराज ना होना कि आपने किसी एक का नाम ले लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो सवाल है ना जो बार बार रिपीट नहीं हुए उनके जवाब दूं, और जो बार बार रिपीट हुए हैं वो मैं किसी एक का ही नाम लेके तो वो आप लोगों के उन सवालों के जवाब दे दूंगी। ये देखे कितने ज्यादा मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं, तो अभी इनमें से ना निकालती जाऊंगी। कुछ लोगों ने तो पूरे पूरे पैराग्राफ्स की सूरत में भी सवाल किए हुए हैं, तो उन सब के जवाब आपको दूंगी। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि Q&A में अकेली क्यों बना रही हूँ। गाइस अली रजा मेरे साथ ही है, ठीक है, और पारो लोग वैसे मेरे साथ व्लॉग्स में होती हैं, लेकिन वो आज क्यों नहीं है मेरे साथ, सिया क्यों नहीं है, वो सब मैं आपको आज के Q&A में जवाब दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। रैंडम सा कोई अब मैं उठाऊंगी कि कुछ मैंने सोचा नहीं, बस सब सवालों के मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। तो पहला सवाल है, आप अपनी स्ट्रगल्स बताएं कि हाउ ट्रांसजेंडर्स फील डिफरेंट इवन आफ्टर बीइंग सो एजुकेटेड, लाइक यू आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड उठना बैठना आपका अच्छा है, स्टिल हाउ यू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर वीमेन। तो गाइस स्ट्रगल्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। स्ट्रगल्स तो ये तो एक बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। तो स्ट्रगल्स तो मेरी कोई भी इतनी खास नहीं है, लेकिन डिफरेंट इसलिए फील करती हूँ क्योंकि जो हमारा माशरा है ना वो ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए औरतों से ज़रा डिफरेंट फील करती हूँ। यही अभी मेरे दिमाग में जवाब आया है। अच्छा, मोइज एंजल एंड टॉकिंग टॉम फ्रेंड्स ने सवाल किया है वानिया की शादी कब है। गाइस हम लोग मतलब कि ट्रांसजेंडर्स है तो हम लोगों की शादी नहीं होती। आपका सवाल मुझे कोई पसंद नहीं आया। और इन्हीं ने फिर दोबारा सवाल किया, आप किस यूट्यूबर की फैन हैं।
तो गाइस मैं तो अक्सर व्लॉग्स देखती रहती हूँ, लेकिन मैं मेन फैंस एस्ट्रोलॉजी की हूँ। मुझे वो लोग बहुत अच्छी लगती हैं। आई लाइक देम। एक तो फ्लैश ऑन है ना, तो वो फ्लैश की तरफ देख देख के ना मुझे सही से नजर भी नहीं आ रहा। मेरी नजर वैसे थोड़ी सी वीक भी है। वाई मैन प्लेस 2572 ने सवाल किया है कि आपकी अपनी फैमिली आपके साथ क्यों नहीं होती। तो गाइज पहले भी मैंने इतने व्लॉग्स में बता दिया है और आज फिर मैं बता रही हूँ कि मैं फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती। बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से मेरी फैमिली कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाती है। तो इस वजह से मैं फिर फैमिली के साथ नहीं रहती, मैं अलहदा रहती हूँ। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे अपना बड़ा सा घर दे इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद में हम लोग रहना शुरू हो जाएं। क्योंकि हम लोग पहले जिस एरिया में रह रहे हैं वो ना, मतलब कि लोगों के उधर की सोच अजीब सी है। तो अल्लाह पाक मुझे इस्लामाबाद में अपना घर दे, तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को अपने साथ ही रख लूंगी, उनके साथ ही फिर रहा करूंगी। आप लोगों ने भी दुआ करनी है। फिर पूछा है नादी नईम G2E ने, सिया जी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सिया जी की क्वालिफिकेशन का तो मुझे नहीं आइडिया, पूछूंगी उससे। लेकिन मैंने FSC की हुई है, 3 इयर्स डिप्लोमा किया था कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो इक्वल्स टू होता है FSC के। और फिर सवाल पूछा है रजा रब्बानी 1118 ने, इन्होंने एक पैराग्राफ्स में इतने सवाल पूछ लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल पूछे हैं इन्होंने। कैन यू शेयर योर जर्नी टू एम्ब्रेसिंग योर आइडेंटिटी एंड लिविंग ऑथेंटिकली इन पाकिस्तान। तो जर्नी तो एक बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा, और वो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि जो मेरी फुल जर्नी होगी ना, वो मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो शेयर तब करूंगी अपनी फुल जर्नी। अभी सरसरी सी बता दूंगी, आगे और भी सवाल है इससे रिलेटेड, अभी सरसरी सी बता दूंगी। लेकिन फुल जर्नी जो मेरी होगी ना, वो मैं आपको बताऊंगी 100K के बाद, और अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो आप लोगों को बताऊंगी। फिर इन्हीं ने सवाल पूछा है What inspired you to start vlogging and how has it helped you in your personal journey? इंस्पायर्ड तो किसी चीज ने नहीं किया था, बस मैं इतना घूमती फिरती थी, इंजॉय करती थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ना अपने मोमेंट्स कैप्चर कर लूंगी और वो यूट्यूब पे लगाना शुरू कर दूंगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। तो अब मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाना शुरू कर दी हैं मैंने। और इंस्टाग्राम पे मैं जब रील्स डालती थी, वीडियोस पिक्चर्स डालती थी, तो लोग मुझे कहते थे व्लॉग्स बनाएं, हम आपके व्लॉग्स देखना चाहती हैं। तो फिर इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और फिर क्या था, हेल्प यू इन पर्सनल जर्नी, मतलब इसकी वजह से ना मैं बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं कि पंक्चुअल हो चुकी हूँ, टाइम पे उठती हूँ। इसको मैं व्लॉगिंग को अपना काम समझती हूँ कि ये मेरा काम है। तो काम समझ के सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और पंक्चुअल हो गई हूँ। ये हेल्प हुई है। सवाल पूछा है बिलाल अवान 1116, माया जी आपकी फेवरेट डिश क्या है। मेरी फेवरेट देसी फूड है, जंक फूड है। मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, मैं नखरे नहीं करती हूँ। जो भी खाने को मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेती हूँ। कोई एक स्पेसिफिक फेवरेट डिश नहीं है, मूड पे डिपेंड है कि किस चीज की कभी क्या क्रेविंग हो रही होती है, कभी क्या क्रेविंग हो रही होती है। एक्चुअली मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ क्रेविंग ही हो रही होती है, खाने पीने का दिल करता है। फिर सना वर्ल्ड 555 ने सवाल पूछा है, सिया ना जाओ यार फ्रॉम USA, मेरी फ्रेंड्स हो आप दोनों, आई विश के मैं साथ होती। हैप्पी 10K, यू डिजर्व मोर। थैंक यू सो मच। ये सवाल तो नहीं था, लेकिन मैं ये सामने आया तो मैंने पढ़ दिया है। थैंक यू सो मच सना जी आपका। और सिया का आप क्या कह सकते हो, उसके फैमिली इश्यूज हैं, वो डिस्कस नहीं करना चाहती, तो फिर मैं अब क्या बोलूं। फिर मिस्टर लकी बॉय Y60 ने सवाल पूछा है, पारो जी, सिया और वानिया आप लोग की दोस्त कैसे हुई, आप लोग कैसे मिले, और लोग आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। समझ नहीं आ रही। अल्लाह नजर बद से बचाए, हमेशा खुश रखे, आमीन। थैंक यू।
सिया और मेरी जो फ्रेंडशिप है ना, सबसे पहले सिया मेरी फ्रेंड बनी थी। मैं आज से 4 साल पहले रहती थी कोहाट में, और वहां पे अपनी गुरु के पास रहती थी। सिया वहां पे फंक्शंस करने आई थी, वहां पे मेरी सिया जी से मुलाकात हुई थी। सिया जी तब से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर सिया के बाद पारो से मिली, पारो से मेरी दोस्ती होगी, पारो भी कोहाट में आई थी। फिर जब मैं कोहाट से सब कुछ फाइंड अप करके इस्लामाबाद शिफ्ट होगी तो वहां यहाँ पे मुझे वानिया जी मिली, तो वानिया से इस तरह मेरी दोस्ती हुई। पहले मेरी सिया और नूर फ्रेंड थी, नूर मिशाल, जो कुछ व्लॉग्स में मेरी आपने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में देखी होगी। सबसे पहली मेरी नूर फ्रेंड थी, फिर उसके थ्रू सिया बनी, और फिर वहां पे पारो जी आई माही के थ्रू। पारो से मैं मिली थी, माही भी अक्सर व्लॉग्स में आती है। फिर पारो से मेरी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन गई, और फिर वानिया से इस्लामाबाद में आके बॉन्डिंग बनी। फिर नाजिया हसन 2944 ने मैसेज किया, प्लीज माया आप ही अपनी जर्नी शेयर करें। आप माया कैसे बनी, लोग कैसे मिले, और आजकल जो न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं उनको आना चाहिए या नहीं। देखें, इस फील्ड में कोई अपने शौक से तो नहीं आता, माशरा मजबूर कर देता है इस फील्ड में आने के लिए। तो नाजिया जी, जर्नी जो मेरी सरसरी सी जर्नी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जर्नी यही है कि मैं पहले मेरे बाल छोटे थे, जब मैं फैमिली में रहती थी घर वालों ने छोटे बाल रखे हुए थे, लेकिन बोलना चालना और चाल चलन सब कुछ मेरा ऐसे ही था। तो थोड़ी सी लुक्स में चेंजेस आ गई है, बाकी नेचर मेरी सेम टू सेम यही थी। नेचर तो आपको पता है इंसान की चेंज नहीं हो पाती, सब कुछ मेरा ऐसे था। बाकी फुल जर्नी जो A to Z है वो मैं अपनी 100K होने पे एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी, और थंबनेल होगा माय फुल जर्नी। हाँ, कि मैं कैसे ट्रांसजेंडर बनी, शुरू से ही मैं ऐसी थी बहन। सना किरण ने मैसेज किया है, सवाल पूछा है, आप अपना सैलून या पार्लर कब खोलोगी, आप बहुत प्यारा मेकअप करती हैं। थैंक यू सो मच सना। और जब मेरे थोड़े से रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम ज़्यादा हो जाएगी, जब मेरी जेब इजाज़त देगी, तो तब मैं सैलून भी खोलूंगी। अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं सैलून खोल सकूं अपना ज़ाती। फिर वसीम चन्ना ने मैसेज किया है, आप फंक्शन क्यों नहीं दिखाती। फंक्शंस मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस फैमिली है। फैमिली में औरतें बच्चे सब मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई वीडियो मेरी देख रहा हो तो उनको एम्बेरस फील हो, क्योंकि आपको पता है फंक्शंस पे लोग पैसे उड़ा रहे होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को एम्बेरस फील हो। या औरतें इतने शौक से मेरी वीडियोस देखती हैं, फैमिलीज देखती हैं, सारे बैठ के देखते हैं मेरी वीडियोस। हालांकि अभी इतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं अटेंड किए हैं, लेकिन मुझे लोग मैसेज करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ के वीडियोस देखते हैं, कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के साथ बैठ के वीडियोस देखते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि घरेलू वीडियोस हों, और किसी को मेरी वजह से एम्बेरस फील ना हो, कि जैसे कि कोई औरत किसी दूसरी औरत को बताए कि यार हम माया खान के व्लॉग्स देखते हैं, और वो जब अपने घर वालों के सामने देखे तो उसके घर वाले कहें कि यार अगर ट्रांसजेंडर है तो अच्छी चीजें दिखा रहा है, बुरी चीजें नहीं दिखा रहा। तो अगर बुरा बीच में फंक्शंस वगैरह दिखाऊं, और तो फिर लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हैं। तो अगर मैं वो फंक्शंस वगैरह दिखाऊंगी तो फिर उनके घर वाले कहेंगे यार बंद करो, ये करो, वो करो। तो इसलिए मैं ऐसी चीजें दिखाती भी नहीं हूँ। मेरी अपनी फैमिली भी देखती है, मेरी कजन्स देखती हैं, मेरी फुप्पियाँ मेरी वीडियोस देखती हैं, सब मुझे रिव्यूज देते हैं, और मेरे नेबर्स देखते हैं, सब वीडियोस देखते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग रिव्यूज देते हैं अपने ना, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मॉइज एंजल एंड टॉकिंग टॉम फ्रेंड्स ने अगेन, ये वही है उनका सवाल है, आप लोग सऊदी अरब कब जाएंगी उम्रे के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। माफी वजीर, आपके बालों का राज क्या है। बालों का मेरा राज ये है कि ऑयलिंग करती हूँ, और ये जो स्ट्रेट लुक आपको नजर आ रही है ये मैंने बोटॉक्स करवाया हुआ है। वैसे मैं इतनी केयर नहीं करती हूँ, ऑयलिंग करने में भी मैं बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, सुस्त हूँ। असलम मुझे ना उर्दू के नाम भी थोड़े से मुश्किल से पढ़ने जाते हैं, और ये फ्लैश लाइट ऑन है ना, ये मेरी आंखों में पड़ रही है, तो इधर ना फिर मुझे सही नजर नहीं आ रहा। जोना जोना इशाल लाइफ व्लॉग्स, जोना
जोना ईशा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लाइव व्लॉग्स 3946 ने मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम माया जी, कितने मैसेज किया आपने, कोई रिप्लाई नहीं दिया। इंशाल्लाह जल्द आपके 1 मिलियन हो जाएंगे। न्यू ड्रेस कब आएगा जो स्टिच करवाने दिया है? थैंक यू सो मच जोना जी, थैंक यू सो मच। आपने दुआ दी मुझे, और ड्रेस जो है जो मैंने बनवाने के लिए दिया हुआ है वो अभी जनवरी में एक वेडिंग का व्लॉग आएगा, उसमें मैं पहनूंगी और बन के तो आ जाएगा जल्द से जल्द। मलिक अमर ने लिखा है वानिया व्लॉग्स में क्यों नहीं आ रही, किधर है वो? अब आया है मेन सवाल, यही मैं पारो को भी इंक्लूड करती हूँ इस सवाल में, सिया जी को भी इंक्लूड करती हूँ और गुलफाम को भी इंक्लूड करती हूँ इस सवाल के अंदर। देखें, वानिया का, पारो का, सिया का और गुलफाम का, हम तीनों मतलब एक ही एज के हैं। कोई साल बड़ा होगा, कोई साल छोटा होगा, ठीक है। सबका चल रहा है स्ट्रगलिंग पीरियड, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनको फोर्स नहीं करती कि आप अपना काम शाम छोड़ के मेरी तरफ आए। जब वो लोग आती हैं मैं व्लॉग्स उनके साथ खुशी से बनाती हूँ। जब वो इधर आती हैं मैं उनको जबरदस्ती रोक भी लेती हूँ, यार प्लीज एक आध दिन रुक जाओ। वानिया भी फंक्शंस करती है, सिया भी फंक्शंस करती है, पारो भी फंक्शंस करती है। गुलफाम का है पार्लर, गुलफाम अपने पार्लर को टाइम देता है। और जो ये तीन है ना, सिया, पारो एंड वानिया, ये लोग फंक्शंस करती हैं। और फंक्शंस में इन तीनों का नाम है हमारी फील्ड में, जैसे मेरा एक नाम है वैसे इन तीनों का भी नाम है, ठीक है। तो वो मेरी वजह से अपने फंक्शंस नहीं छोड़ सकती, उन्होंने भी पैसे कमाने हैं, ठीक है। मैं अपना जरिया बना रही हूँ यूट्यूब को, व्लॉग्स को, कि शायद यहाँ से मेरा जरिया बन जाए व्लॉग्स का। लेकिन वो लोग अभी व्लॉग्स वगैरह नहीं बना रही, तो उन्होंने भी अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, अपनी फैमिलीज को देखना होता है, फैमिलीज को भी सपोर्ट करती हैं हम लोग। तो वो लोग बिजी होती हैं, फिर मैं उन लोगों को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप लोग आए व्लॉग्स बनाएं। देखें, ये कंपटीशन चल रहा है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मेरी फ्रेंड्स के पास भी होने चाहिए, वो भी फिर अपना कोई ऐसा जुगाड़ लगाती हैं, काम करती हैं, बिजी रहती हैं। तो मैं उनको बार बार फोर्स नहीं करती कि आप मेरे व्लॉग्स में आए। जब कभी हम लोगों के इकट्ठे फंक्शन होते हैं तब भी मैं व्लॉग्स में लेती हूँ, और जब मैं उनकी तरफ जाती हूँ तब भी व्लॉग में लेती हूँ, या जब वो मेरी तरफ आती हैं तब भी व्लॉग्स में मैं उनको लेती हूँ। लेकिन फिलहाल वो अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड में मेहनत कर रही हैं, और अल्लाह पाक उन तीनों को भी कामयाब करे, चारों को, और अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राफिया माला ने मैसेज किया है, राफिया एम अल्लाह, पता नहीं क्या नाम है, मुझे सही उर्दू के नाम भी पढ़ने नहीं आ रहे। हाय, ये मेरी दूसरी मोबाइल है, मेरा नाम राफिया है, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन सा ब्रांड का मेकअप यूज करती हैं? तो राफिया, मैंने बहुत से 3-4 मेकअप ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, उसमें मैंने सारे ब्रांड्स के मेकअप दिखाए हुए हैं कि मैं कौन कौन सा मेकअप यूज करती हूँ, आप वहां से देख लें। मॉइज एंजल ने फिर सवाल पूछा है, यार इतने सवाल आपने पूछे हैं, आपकी एंगेजमेंट कब है? तो मेरी तो नहीं हो सकती शादी और एंगेजमेंट, बार बार बता चुकी हूँ आपको। अहमद भट्ट ने लिखा है, मैडम आई विश वन टाइम मीट अप यू। तो इंशाल्लाह मेरे 100 के हो जाएंगे तो एक मीटअप प्लान करेंगे जहाँ पे सबसे मैं मिलूंगी इंशाल्लाह। अरबाज सैयद ने सवाल पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कास्ट क्या है? हम लोग खान हैं। आप इस्लामाबाद से हो? किसी यूजर ने लिखा है, यस आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। ये तो पहले भी मैं जवाब दे चुकी हूँ। ओके, अरबाब अवान ने मैसेज लिखा है, क्वेश्चन किया है, हाउ ओल्ड आर यू? और अली रजा की भी बताएं प्लीज रिप्लाई। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मैं अपनी एज ना 1 साल ज्यादा बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वेट बड़ा है। मैं जिसको भी अपनी एज बताती हूँ लोग हंसने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरे चेहरे से, मेरी मासूमियत से देख के अंदाजा हो जाएगा मैं इतनी एजेड नहीं हूँ जितनी मैं लगती हूँ। तो ऑनेस्टली मैं अपनी असल एज आप लोगों को बताती हूँ, मेरी एज है 24, और अली रजा अभी बहुत छोटा है, अभी वो जवान हो रहा है। अली रजा अभी 18 ईयर्स ओल्ड है, उसका भी आईडी कार्ड भी नहीं बना, इस दफा बनेगा। अब जाएगा ना अपने घर तो फिर इसका आईडी कार्ड भी बन जाएगा।
हिना आयशा 3726 ने मैसेज किया है, बाजी आपकी कितनी हाइट है एंड बाजी प्लीज शेयर करें कि आप कौन सा शैम्पू यूज करती हैं। मेरी हाइट है 5'6" और मैं शैम्पू जो यूज करती हूँ, मैंने ये जिस सैलून से बोटॉक्स करवाया था ना बालों का, उन्होंने ही मुझे बोटॉक्स वाला शैम्पू दिया था, मुझे नाम नहीं उसका याद। ओके अब फिर एक सवाल अब काम का पूछा है मॉइज एंड टॉकिंग एंजल ने, इसने बहुत से सवाल पूछे हैं और अच्छे सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं बार बार इनके मैसेज को पॉइंट आउट कर रही हूँ। आप सारी फ्रेंड्स एक ही घर में क्यों नहीं रहती? गाइज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो तीनों चारों हैं अपनी अपनी कमाने वाली, ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और सब अलग अलग शुरू से ही हम लोग रहती हैं। मैं भी पहले अलग शुरू से रहती थी, तो इसलिए हमें अलग रहने की आदत है, इकट्ठी हम लोग नहीं रह सकती। और एक कमान में तीर नहीं टिक सकते, एक कमान में 3-4 तीर नहीं टिक सकते, ठीक है, और एक पिंजरे में 3-4 शेर भी नहीं टिक सकते। तो होप सो आप समझ गए होंगे, क्योंकि गाइस अगर इकट्ठे रहना शुरू हो जाओ ना तो बीच में बहुत सी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बहुत सी बातें आती हैं। अभी हम लोग रहना शुरू कर दें आपस में 10-15 दिन एक साथ रहें तो हमारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो फिर ना इख्तलाफात पैदा होते हैं, किसी के मुंह से क्या बात निकल जाती है, किसी के मुंह से क्या बात निकल जाती है, तो इसलिए अलग अलग ठीक है। ओके और फिर सवाल पूछा है खलील मुगल ने मैसेज किया है कि आप बता सकती हैं कि YouTube का सही अकाउंट कैसे बनाएं। YouTube का अकाउंट तो इजी है, आप YouTube पे ही सर्च करके देख लेंगे YouTube का अकाउंट कैसे बनाएं, तो वो आपको सारी वीडियोस समझ आ जाएंगी, तो फिर आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा किसी ने सवाल पूछा है, माया आई जस्ट वांट टू आस्क वेयर इज गुलफाम बी ट्रू अबाउट इट, लव फ्रॉम यूके, थैंक यू सो मच, लव यू टू क्राफ्टी सीक्स एंड गुलफाम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो बिजी होता है, वैसे हम लोगों की मुलाकात होती है, कल मैं सिया की तरफ गई थी, वहां पे भी मुलाकात हुई है, तो व्लॉग तब मैं नहीं बना रही थी, तो जब वो लोग इजी होंगे खुद, ठीक है, तो फिर मैं उनको बोल दूंगी कि आप लोग व्लॉग में आ जाएं, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स होती हैं बिजी, गुलफाम भी बिजी होता है, मैं उनको बार बार मिन्नतें कर करके कहूँ कि आप आए आप आए आप आए, तो वो भी कहेंगे यार ये क्यों हमें तंग कर रही है, हम अपने कामों में बिजी होते हैं। जब वो इजी होते हैं तो फिर मैं उनको व्लॉग्स में ले आती हूँ। जान शेर ने मैसेज किया है, माया जी आपका यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई है या नहीं, लाजमी बताना। अभी तक नहीं आई, होप्स हो कि इस मंथ में आ जाए, लेकिन अभी तक आई नहीं। आप लोग भी प्रे करेंगे गाइस, कोई मेरा नेक सबब बन जाए। आपकी एज क्या है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा मैं उन लोगों के मैसेज देख रही हूँ जो रोज मुझे मैसेज करते हैं, अभी इतने स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हुए हैं, उन लोगों के मुझे आज नजर आ जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनानी है कि हम लोग आपको रोज मैसेज करते हैं, आप लोग हमारे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया आपने। सैयद बुखारी 1462 ने मैसेज किया है, आप कितने बहन भाई हैं और आपका नाम पहले क्या था। मेरा नाम ओनली माया खान है और हम लोग मेरे 2 भाई हैं और एक सबसे छोटी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी है। जो बाजिल और एजल मैं व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाती हूँ वो मेरी सिस्टर के बच्चे हैं। बहुत छोटी एज में हमने अपनी सिस्टर की शादी करवा दी थी, अच्छा रिश्ता आया था। ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, ये मैं अपनी लाइफ की जर्नी जब बताऊंगी 100K होंगे तो तब मैं ये भी सब कुछ डिस्क्लोज करूंगी। तो मेरी सिस्टर सबसे छोटी है, फिर मेरा एक भाई है, फिर उससे छोटा एक भाई है, और सिस्टर सबसे छोटी है। मेरे से छोटा एक भाई है, फिर एक छोटा भाई है, और फिर सबसे छोटी सिस्टर। सिस्टर भी मैरिड है और मेरे से जो छोटा भाई है वो भी मैरिड है और एक कवारा है। प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी अभी नहीं बतानी, फुल जर्नी अभी नहीं बतानी, बस सरसरी सा आपको बता दिया, फुल जर्नी आपको बताऊंगी 100K के बाद। तो जल्दी से 100K मेरे करवा दें सब्सक्राइबर्स। फातिमा शाह आपको YouTube से इनकम आती है क्या? अभी तक तो बहन नहीं आई, दुआ करो कि आ जाए। बिलाल अवान माया जी आप शादी कब करेंगी? भाई मेरी अभी शादी नहीं हो सकती, बल्कि हो ही नहीं सकती अभी, क्या स्टडी कहाँ तक ये भी मैंने बता दिया है। ओके आप कितने बहन भाई हैं और आप कौन से नंबर पे हो? माया मैं सबसे बड़ी हूँ, गेमिंग ने मैसेज किया है।
फिर बार बार आप कुछ लोगों ने ना सेम क्वेश्चन किया है। अली व्लॉगर ने लिखा है वानिया और पारो के साथ आपकी लड़ाई हुई है, क्योंकि वानिया तो अपनी फ्रेंड्स के साथ टिकटॉक्स बना रही है। जी लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन वो देखें उनका अपना भी फ्रेंड सर्कल है। जरूरी तो नहीं कि हम मेरी अगर 3 फ्रेंड्स हैं तो उनकी भी मैं ही बेस्ट फ्रेंड होंगी। पारो की भी अलग अलग फ्रेंड्स हैं, सिया की भी अलग अलग फ्रेंड्स हैं और वानिया की भी अलग अलग फ्रेंड्स हैं। हर किसी की डिफरेंट नेचर होती है। मेरी नेचर ऐसी है कि मैं ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती, मतलब ज्यादा लोगों में घुल मिल नहीं पाती। अब मैं क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है। लेकिन उन लोगों को तो नहीं मैं बाउंड कर सकती कि आप लोग क्यों फ्रेंड्स, तो उन्होंने सबके साथ घूमना फिरना है। अली व्लॉगर भाई। हमाद नासिर ऑफिशियल 2014 ने मैसेज किया है, मेरा सवाल है आप एक इवेंट में जाने का कितना पैसा लेती हैं? अगर ये नहीं बता सकती तो सिर्फ ये बता दें कि 50K से ज्यादा लेती हैं। जी 50K से ज्यादा ही लेती हूँ, लेकिन आजकल बहुत कम इवेंट्स हो रहे हैं। आप अपने घर वालों से दूर क्यों रहती हैं? ये भी मैं बता चुकी हूँ। बहुत सवाल हैं, लेकिन सेम भी मेरे सामने आ रहे हैं। अबू हुरैरा ने मैसेज किया, माया आपी आप पहले मेरा नाम लेना Q&A में और सिया जी का चैनल का नाम बताएं। सिया जी का अभी कोई चैनल नहीं है, जब वो बनाएंगी तो डेफिनेटली मैं ज़रूर बताऊंगी। और आपका नाम भी मैंने ले लिया। अच्छा, जर्नी के बारे में बहुत लोगों ने सवाल किया। सिद्रा शेख, मेरा क्वेश्चन है कि सॉरी इफ यू माइंड दैट व्हाट्स योर एज एंड वेयर इज गुलफाम नाउ। तो ये भी मैं सवाल का जवाब सिद्रा जी दे चुकी हूँ। आप मेरे मुझे रोज कमेंट्स करती हैं, मुझे आपकी ये डीपी याद है, क्योंकि मैं कमेंट्स भी कभी कभार पढ़ती हूँ ना, तो मुझे डीपी याद है, इसलिए मैंने दोबारा ये सवाल आपका पढ़ दिया है कि फिर आप नाराज ना हो जाएं। Masoom, love your vlogs from starting. I'm seeing your vlogs. Please, if you can take my name in your vlog, I'll be very thankful. My name is Masooma Haider. Hello, Masooma Haider. ओके तो फिर जैन खानजादा ने मैसेज किया, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जैन जी ये है कि अल्लाह पाक मुझे इतनी इस्तिताअत दे कि मैं अपने अम्मी अब्बू को, अपनी खालाओं को और अपनी फुप्पियों को एक साथ उम्रे पे हज पे भेज सकूं, और अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे, अपना कारोबार दे दे, और मेरी यही ख्वाहिश है। मेरी वैसे 2 फुप्पियाँ जो हैं वो अमीर तरीन है, वीडियो देख रही होंगी, लेकिन एक जो मेरी फुप्पो है ना वो डाइवोर्स्ड है उनको, और एक मेरी खाला जो है उनके हस्बैंड फोत हो चुके हैं। एक मेरी खाला जो है वो मतलब कि इतना उनके हस्बैंड का कारोबार नहीं है, एक वो, और अपने अम्मी अब्बू को, अपने भाई बहनों को, सबको मेरी दिली ख्वाहिश है कि पूरा खानदान हमारा उम्रे और हज पे इकट्ठा जाए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और अपने अम्मी अब्बू के साथ एक बड़े से घर में मैं रहूं, अपना मेरा कारोबार हो, और बस यही है मेरी दिली ख्वाहिश। और इसी के साथ बहुत से सवालात का मैंने जवाब आप लोगों के दे दिए हैं, और होप्स हो कि आप लोग मुझे अंडरस्टैंड कर सके होंगे। तबीयत भी मेरी ख़राब थी, कुछ सवाल की सही से मुझे समझ भी नहीं आई, लेकिन कुछ मैंने कोशिश की है कि जिनके स्क्रीनशॉट्स लिए थे कि मैं आपको जवाब दे सकूं, तो मैंने वो दे दिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कंसर्न दिखाते हैं मेरे साथ और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जो न्यू लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, उनको ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द 100K तक एटलीस्ट पहुँचा दें। मेरी एक वॉल पे ना सिल्वर बटन तो एटलीस्ट होना चाहिए, ये तो मैं डिजर्व करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ वीडियो को करते हैं। एंड होप सो यू लाइक माय टुडेज वीडियो। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।